अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे कहते हैं सर वसीम, और आज जो मैं लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का आज लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कि सर जल्दी से हमें पास्ट परफेक्ट समझा दें, हमें जो है पास्ट परफेक्ट के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो अब जल्द से जल्द वो लेक्चर लेकर आए। तो जाहिर सी बात है हम सीरियल से चलते हुए आ रहे हैं और सीरियल से चलने वाले से ये होता है कि जो हमारे बिगनर्स होते हैं तो उनको आसानी होती है कि वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके वो आसानी से समझ में आ जाती है। तो जैसे ही हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव का टेंस खत्म होगा उसके बाद हम आपके लिए ले आएंगे आपके रिक्वेस्ट पे जो है वो पास्ट परफेक्ट का टेंस भी इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा और आप इंशाल्लाह सीखेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारा है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का हमारा टॉपिक है। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जिसकी पहचान है वो हमारी पहचान है, जिस जुमले के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे आएंगे तो वो हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव का टेंस होता है। उसके साथ आते कि पास्ट प्रोग्रेसिव की जो डेफिनेशन क्या कहता है, इसके पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है कि माजी के अंदर, पास्ट का मतलब माजी के अंदर किसी काम का करना, पास्ट के अंदर किसी काम का जारी रहना। मैं फिर रिपीट कर दूं, माजी के अंदर या पास्ट के अंदर किसी काम का जारी रहना पास्ट प्रोग्रेसिव कहलाता है। मिसाल के तौर पे सुबह मैं कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, मैं सुबह के वक्त दे रहा था। सुबह का जो वक्त हमारा है वो हमारा पास्ट टाइम हमारा है, जो कि मेरा जो काम था वो जो मैं कर रहा था वो मैं सुबह के वक्त वो काम मैं कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा इसमें बनेगा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर ये हमारा बनेगा। इसी तरह से और भी कुछ कह सकता हूँ मैं कि दिन के वक्त मैं बिरयानी खा रहा था, 12 बजे मैं चाय पी रहा था। जो 12 बजे का जो वक्त है दिन का वो हमारा पास्ट है। दोपहर 12 बजे मैं चाय पी रहा था, दोपहर के 2 बजे मैं खाना खा रहा था, शाम के वक्त मैं घूम रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो एक्शंस हो रहे थे वो पास्ट के अंदर वो तमाम एक्शंस हो रहे थे। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो प्रेजेंट के अंदर हो रहे थे। ये तमाम के एक्शंस जो है वो हमारा माजी के अंदर किया जा रहा था। जब भी ऐसे काम जो माजी के अंदर जो एक्शंस हो रहे हों वो हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर बनता है। अब इसकी फॉर्मेशन में बात है कि तमाम के तीनों फॉर्मेशन आपके सामने ही है। अगर मैं अफर्मेटिव फॉर्मेशन की बात करूँ तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर्ब, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो है नेगेटिव को किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद नॉट के इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल करेंगे, हमारे हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे ऐसे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम टेंस को समझ रहे हैं तो उनको शायद ये क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि हम वाज और वर्ब का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये मैं ले आया हूँ मैं कि इसको किस तरह से हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे बिगिनर्स हैं वो देख सकते हैं कि ही, शी, इट और आई के साथ हमेशा वाज का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, ही, शी, इट और आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, जबकि यू, दे, वी और प्लूरल नेम के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नेम के साथ वाज, यू, दे, वी और प्लूरल नेम के साथ हमेशा हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये याद रखिएगा अपने माइंड में। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि एग्जाम्पल क्या कहती है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, सुबह बारिश हो रही थी, यानी कि सुबह के वक्त बारिश हो रही थी, बारिश अभी नहीं हो रही है। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे कि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। कब हो रही थी? सुबह के वक्त, इन द मॉर्निंग।
यानी कि ये काम पास के अंदर किया जाता है। उसके बाद दूसरा हम आते हैं दूसरी तरफ, जो एग्जाम में कहता है वो खाना खा रहा था, यानी कि वो अभी खाना नहीं खा रहा है, वो 5 मिनट पहले भी खा रहा होगा या 10 मिनट पहले या दिन के वक्त खाना खा रहा था, तो हम बनाएंगे इसको ही के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा पहचान के साथ ही वर्क होता है, ईटिंग और खाना खा, तो यहाँ पे हम फूड का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास यहाँ पर है, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पे बनाएंगे हम तुम की इंग्लिश होती है यू। क्योंकि सवाल ये है तो हम सबसे पहले हेल्प वर्ड लगाएंगे, और किसी को कन्फ्यूजन होगी हम यहाँ पे वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले लगा देंगे वर यू, उसके बाद वर्क की आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से हमारा जो है पास्ट प्रोग्रेसिव की जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है वो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड लेक्चर की तरफ और सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ कि पास्ट प्रोग्रेसिव का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और एक चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पास्ट प्रोग्रेसिव प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल किया गया, यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे हम इसमें हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं भाई कि पास्ट प्रोग्रेसिव का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है। वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हम एडवांस जब हम पढ़ेंगे टेंस ख़त्म करने के बाद, वो अलग सीज़न होगा तो उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन माजी के अंदर कोई मखसूस वक्त के लिए हम कर रहे थे या किया जा रहा था, कोई भी काम जो हम पास के अंदर टेम्प्रोरी वक्त के लिए कर रहे थे या किया जा रहा था, तो हम पास्ट प्रोग्रेसिव के सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ है कि यहाँ पे एक जो फॉर्मेशन है डिफरेंट है, आपको मैं बताता हूँ किस तरह से कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट है, तो भाई तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी होंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने फोर के इस्तेमाल किया प्लस इसमें मैंने टाइम पीरियड का इस्तेमाल किया है। डिफरेंट चीज़ें ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो बात करता फोर और टाइम पीरियड का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि फॉर्मेशन पूरी टोटली चेंज है। जैसे मैंने कहा कि पास्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम किस तरह से मर्ज करेंगे, अब आपके सामने है, मैं इसको बनाता हूँ। मैं पहले इससे बनाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अच्छा मैं इसको पहले अलग कर दूँ कि ये जो हमारा है ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, मैं इसको अलग कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लॉज हमारा है, वी हैव टू क्लॉजेस हियर बट लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज को देखेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए पढ़ा रहा था, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट वो क्या है, हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव का कॉन्सेप्ट है, जो कि टेम्पररी एक्शन के लिए किया करते हैं। पहले मैं इसको बनाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा मैं पढ़ा रहा था, तो ये हमारा जो हमने अभी टेंस पढ़ा वो हमारा बन जाए। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें टाइम पीरियड का इस्तेमाल किया, पूरा ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। इसमें जो मैंने आपको बताया के लिए का वर्ड आएगा फोर का और टाइम पीरियड का इस्तेमाल होगा। से का वर्ड बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो हमारा के लिए का वर्ड आएगा, ये आप देख सकते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए पढ़ा रहा था। पहले मैं इसको बनाता हूँ मैं, ठीक है, किस तरह बनाते देखते हैं। जैसे कि मेक इंग्लिश यहाँ पे आई होती है, जो मैं बता चुका हूँ। आई हेल्प वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे वॉज, पढ़ाना, टीचिंग। कितने दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, फॉर अ फ्यू डेज। लेकिन अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट ये बात कर रहा है कि जैसे मेरे पास जॉब नहीं थी और मैंने सोचा कि भाई कुछ गुजर बसर करने के लिए मैं पढ़ा लेता हूँ ताकि मेरे कुछ खर्चा निकल जाए, तो ये काम मैं कुछ मुद्दत के लिए मैं कर रहा था। लेकिन चूँकि मेरी अब जॉब लग चुकी है तो मैं अपना काम अब कर रहा हूँ, तो मैंने वो काम को मैंने छोड़ दिया। यानी माजी के अंदर कुछ मुद्दत के लिए मैं पढ़ा रहा था, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको पास्ट प्रोग्रेसिव के टेम्पररी एक्शन में इसका इस्तेमाल करूँगा। और मैंने इसको अटैच कर दिया किसके साथ, प्रेजेंट के साथ।
लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, वो इसको अटैच कर दिया मैंने। जैसे यहाँ पे पास्ट है प्रोग्रेसिव, आई वॉज टीचिंग फॉर अ फ्यू डेज बट नाउ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट नाउ आई एम डूइंग माई जॉब। लेकिन आप प्रेजेंट के अंदर ये अपना काम कर रहे हैं। पास्ट में क्या कर रही है, पास्ट में कुछ मुद्दत के लिए, कुछ दिनों के लिए पढ़ा रहा था। तो जब भी हम कुछ मुद्दत की बात करेंगे, टेम्पररी एक्शन के बारे में बात करेंगे, तो हम पास्ट प्रोग्रेसिव से बनाएंगे। अब हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, वो 2 महीनों के लिए घूमने जा रहा था, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है कि वो घूमने वो जा रहा था कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे बनाएंगे हम ही वॉज गोइंग टू विजिट, 2 महीने के लिए वो घूमने के लिए जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू विजिट फॉर 2 months। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सेकंड कॉन्सेप्ट आपको यकीनन तौर पे समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आज का लेसन यही इख्तिताम को पहुँचते हैं और अब बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, जैसे कि आपके रिक्वेस्ट पे जो हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पास्ट परफेक्ट का होगा। आपकी इंतज़ार की घड़ी वो ख़त्म होने वाली है। इसी तरह से आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अपने सर वसीम को आज के लिए आप इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।